क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई करेंगे उसके कैरेक्टर के हिसाब से। तो सबसे पहले वाला क्लासिफिकेशन जो आपको आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो है बेस्ड ऑन देयर शेप, उसके शेप के हिसाब से। अगर आपको बैक्टीरिया स्पेरिकल शेप में दिख रहा है, राउंड शेप में दिख रहा है, तो उसको हम कोकाई बोलेंगे। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया अगर राउंड शेप में दिखता है तो। अगर बैक्टीरिया आपको रॉड शेप में दिखता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैसिलाई, उसके शेप के हिसाब से उसके नाम है। अगर कॉमन शेप में दिख रहे हैं तो वो बैक्टीरिया को हम बोलेंगे विब्रियोज। ठीक है, और स्पाइरल शेप में अगर बैक्टीरिया मिल रहा है तो उसको बोलेंगे स्पाइरल शेप। यानी ये जो क्लासिफिकेशन है किसके ऊपर डिपेंड है, शेप के ऊपर, बैक्टीरिया की शेप के ऊपर डिपेंड है। बैक्टीरिया को और भी हम कुछ कैरेक्टर के साथ में क्लासिफाई कर सकते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो उसका पहला कैरेक्टर आता है मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। यानी कोई बैक्टीरिया है जो मूवमेंट खुद होके कर पा रहा है तो उसको बोलेंगे मोटाइल, और जो मूवमेंट नहीं कर पाता है उसको बोलेंगे नॉन मोटाइल। यानी बैक्टीरिया को हम ये दो क्लासिफिकेशन में भी बांट सकते हैं। दूसरा कैरेक्टर है इसका कैप्सुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड। जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देखा था तो उसमें आउटर मोस्ट लेयर था कैप्सूल करके। कैप्सूल जो लेयर होता है, ग्लाइकोकेलिक्स का लेयर होता है, जो ज्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो बनाता है। तो कोई कोई बैक्टीरिया को कैप्सूल होता है, कोई कोई बैक्टीरिया को कैप्सूल नहीं होता है, तो वो आएगा। यानी उस तरीके से ये वाला क्लासिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बोला है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये वाला ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जिसमें ग्राम स्टेनिंग से अगर बैक्टीरिया को रेड कलर आता है तो वो हम ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, ब्लू आता है तो ग्राम नेगेटिव बोलेंगे। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसका सेल वॉल थिन रहेगा और ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल थिक रहेगा, यानी मोटा रहेगा ग्राम पॉजिटिव का और ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल पतला रहेगा। नेक्स्ट आता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। यानी ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर एसिड डाल के भी वो रह सकता है, यानी वो मरेगा नहीं, या फिर उसका जो ये है सेल वॉल है उसमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है, उसके वजह से होता है वो। तो वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया में ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया जो होता है, माइकोबैक्टीरियम, वो सब आते हैं। और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया ऐसा भी उसको क्लासीफाई किया जा सकता है। और बैक्टीरिया को हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं एरोबिक बैक्टीरिया और एनेरोबिक। यानी जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के साथ जीते हैं उसको बोलेंगे एरोबिक, और जो विदाउट ऑक्सीजन जीते हैं उसको बोलेंगे एनेरोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादातर लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, और एनेरोबिक बैक्टीरिया देखा गया है कि जेनेटल ऑर्गन को ज्यादातर इन्फेक्ट करता है, क्योंकि वहां पे एनेरोबिक कंडीशन जनरेट होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन फास्टिडियस एंड नॉन फास्टिडियस। यानी ऐसा बैक्टीरिया जो किसी भी कल्चर पे ग्रो हो सकता है उसको हम नॉन फास्टिडियस बोलेंगे, जो किसी भी कल्चर पे ग्रो हो रहा है। और फास्टिडियस बैक्टीरिया इसके लिए स्पेशल कल्चर बनाना पड़ रहा है, तो वो हो गया फास्टिडियस। और एक कैरेक्टर इसमें लिखा नहीं गया है जिसको बोलेंगे हम स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग। बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं तो सारे के सारे बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म नहीं करते हैं। तो उस तरीके से इतने सारे क्लासिफिकेशन के कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं।